नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। जादुई गुफाएं। दो जादुई गुफाएं। गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी से मकान में रहती थी। वही सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्ते थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई नजर आता है। सुमन, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थीं कि कौन सी गुफा में जाए, तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहती है, हाँ हाँ हाँ, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है, एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। हा हा डॉट हा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती हैं। सोनिया, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई के गुफा में। इतना कह कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह फल लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। वाह, कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सुमन को वहां एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहती है, खांसने की आवाज। मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरे तरफ सोनिया के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती
दूसरे तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डंस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती डंडा। तभी वहाँ सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग सुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डुबा। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें।